अध्याय 56 सपनों की नई सुबह। इस अध्याय में परिवार के सदस्य अपनी नई योजनाओं को अमल में लाते हैं। पुराने रिश्ते और नई कहानियां दोनों का मेल इस अध्याय को खास बनाता है। हर सदस्य की जिंदगी में कुछ अप्रत्याशित मोड़ आते हैं जो कहानी को और भी दिलचस्प बनाते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह आरव का संघर्ष और सफलता। आरव के ब्लू रिवाइवल प्रोजेक्ट को देश भर में सराहना मिली, लेकिन कुछ लोग उसकी राह में बाधाएं डाल रहे थे। एक बड़े औद्योगिक समूह ने उसके खिलाफ कोर्ट केस दायर कर दिया, ये दावा करते हुए कि उसकी परियोजना उनके कारोबार को नुकसान पहुंचा रही है। आरव ने हार मानने की बजाय मीडिया और सोशल मीडिया का सहारा लिया। उसने सच सामने रखा कि कैसे यह उद्योग पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। लोगों का समर्थन बढ़ा और कोर्ट ने आरव के पक्ष में फैसला सुनाया। फैसले के बाद आरव ने कहा, तारांकन, ये जीत सिर्फ मेरी नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की जीत है जो पर्यावरण के लिए काम कर रहा है। ये हमारी धरती के लिए एक नई शुरुआत है। तारांकन योजक चिन्ह अनन्या और समीर प्यार का इजहार। अनन्या और समीर की डॉक्यूमेंट्री अब लगभग पूरी हो चुकी थी। ये फिल्म महिलाओं की हिम्मत और उनके संघर्षों पर आधारित थी। इसे एक बड़े फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया, जहां इसे स्टैंडिंग ओवेशन मिला। उस शाम समीर ने अनन्या को छत पर बुलाया। आसमान में सितारे चमक रहे थे। समीर ने झिझकते हुए कहा, तारांकन अनन्या, तुम्हारी वजह से मैं खुद को और बेहतर बना पाया हूँ। तुम्हारे साथ मैंने महसूस किया है कि जिंदगी सिर्फ काम तक सीमित नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनो। तारांकन अनन्या की आंखों में चमक और मुस्कान दोनों थे। उसने धीरे से कहा, तारांकन समीर, तुमने जो कहा वही मैं भी महसूस करती हूँ। शायद हमारी कहानियां एक दूसरे के बिना अधूरी थीं। तारांकन योजक चिन्ह रोहित और निहारिका परिवार की नई जिम्मेदारी। रोहित और निहारिका अब अपने को वर्किंग स्पेस को और बड़ा बना चुके थे। उन्होंने अपने नए प्रोजेक्ट की घोषणा की, तारांकन रीबिल्ड होप। तारांकन ये प्रोजेक्ट उन महिलाओं के लिए था जो किसी कारणवश अपनी आजीविका खो चुकी थी। एक बार जब निहारिका ने एक महिला से पूछा, तारांकन तुम्हारा सबसे बड़ा सपना क्या है? तारांकन तो महिला ने जवाब दिया, तारांकन मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे पढ़े और कुछ बड़ा बने। तारांकन इसने निहारिका को गहराई से छुआ। उन्होंने तय किया कि वे महिलाओं को सिर्फ रोजगार ही नहीं, बल्कि उनके बच्चों के लिए शिक्षा का भी इंतजाम करेंगे। योजक चिन्ह आर्यन की नई शुरुआत। आर्यन का स्मार्ट क्लास ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट अब एशिया और अफ्रीका के कई देशों में लोकप्रिय हो चुका था। लेकिन आर्यन की नज़र अब और बड़े लक्ष्य पर थी। उसने अंतरिक्ष विज्ञान और एस्ट्रोनॉमी को बच्चों तक पहुंचाने का सपना देखा। इस सपने को पूरा करने के लिए उसने नासा और इसरो के वैज्ञानिकों से संपर्क किया। एक दिन जब उसने ग्रामीण इलाके के बच्चों को तारों और ग्रहों के बारे में बताया, तो एक बच्चे ने पूछा, तारांकन क्या हम भी कभी चांद पर जा सकते हैं? तारांकन आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, तारांकन क्यों नहीं? सपने देखने की हिम्मत रखो, एक दिन तुम्हारा नाम भी इतिहास में लिखा जाएगा। तारांकन योजक चिन्ह राधिका और अरुण प्यार की नई परिभाषा। राधिका और अरुण ने अपने जीवन के इस नए चरण में एक नई ऊर्जा महसूस की। उन्होंने अनाथालय में बच्चों के लिए म्यूजिक क्लासेस शुरू करवाईं। अरुण ने एक दिन राधिका से कहा, तारांकन जब हम इन बच्चों की हंसी सुनते हैं तो लगता है हमारी जिंदगी पूरी हो गई है। तारांकन राधिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तारांकन और शायद यही हमें और जीने का मकसद देता है। तारांकन योजक चिन्ह परिवार का मिलन और एक बड़ी घोषणा। इस बार परिवार ने मिलकर अपनी पहली सामूहिक परियोजना की सफलता का जश्न मनाया। सभी ने मिलकर अभिलाषा फाउंडेशन की शुरुआत की, जो शिक्षा, रोजगार और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करेगा। उद्घाटन समारोह में आरव ने कहा, तारांकन ये फाउंडेशन हमारे परिवार के मूल्यों और सपनों का प्रतिबिंब है। हम चाहते हैं कि यह हर व्यक्ति को अपना सपना पूरा करने का मौका दे। तारांकन राधिका ने सबको गले लगाते हुए कहा, तारांकन हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा परिवार है। जब तक हम साथ हैं, कुछ भी असंभव नहीं है। तारांकन योजक चिन्ह रिश्तों की नई शुरुआत। इस अध्याय का अंत एक भावुक दृश्य से होता है, जहां पूरा परिवार एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख साझा करता है।
अनन्या ने कहा, तारांकन, हम सबकी कहानियां अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारी मंजिल एक ही है, खुशी, प्यार और संतोष। तारांकन, रोहित ने चुटकी लेते हुए कहा, तारांकन, और हमारी नोक-झोंक इस कहानी को और मसालेदार बना देती है। तारांकन, सबने हंसते हुए इस बात का समर्थन किया और परिवार की एकता का जश्न मनाया। योजक चिन्ह। हैश अध्याय का अंत। यह अध्याय ये संदेश देता है कि सपनों को साकार करने के लिए सिर्फ मेहनत और लगन नहीं, बल्कि अपनों का साथ और रिश्तों का प्यार भी जरूरी होता है। तारांकन अगला अध्याय, जीवन का सबसे बड़ा मोड़। तारांकन। हैश अध्याय 57, जीवन का सबसे बड़ा मोड़। इस अध्याय में परिवार के हर सदस्य के जीवन में एक अप्रत्याशित घटना घटती है। ये घटनाएं न केवल उन्हें झकझोरती हैं, बल्कि उनके रिश्तों और मूल्यों की गहराई को भी उजागर करती हैं। योजक चिन्ह। हैश आरव, कठिन निर्णय। आरव को अचानक एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। उसकी परियोजना तारांकन ब्लू रिवाइवल तारांकन के लिए एक विदेशी कंपनी ने भारी निवेश की पेशकश की, लेकिन उनकी शर्तें पर्यावरण के खिलाफ थीं। आरव ने परिवार से सलाह ली। राधिका ने उसे समझाते हुए कहा, तारांकन, पैसे से बड़ी चीज तुम्हारे सिद्धांत हैं। तुम्हारा मिशन सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं, लोगों का भरोसा है। तारांकन। आरव ने निवेश को ठुकरा दिया। इससे उसकी आर्थिक स्थिति कुछ कमजोर हुई, लेकिन उसकी साख और आत्मविश्वास और मजबूत हो गए। योजक चिन्ह। हैश अनन्या और समीर, रिश्ता टूटने की कगार पर। अनन्या और समीर के बीच उनकी डॉक्यूमेंट्री के पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान एक बड़ा विवाद हुआ। समीर ने फिल्म में एक बदलाव का सुझाव दिया, जो अनन्या को मंजूर नहीं था। इससे दोनों के बीच तनाव बढ़ गया। अनन्या ने गुस्से में कहा, तारांकन, तुम हमेशा खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हो। ये मेरी कहानी है, और इसे मैं अपने तरीके से बताऊंगी। तारांकन। समीर ने चुपचाप कहा, तारांकन, कहानी हमारी है, लेकिन अगर तुम इसे सिर्फ अपनी समझती हो, तो शायद मुझे इसमें जगह नहीं है। तारांकन। दोनों के बीच दूरी बढ़ गई। क्या उनका रिश्ता इस मुश्किल समय को पार कर पाएगा? योजक चिन्ह। हैश रोहित और निहारिका, अनजान दुश्मन। रोहित और निहारिका के प्रोजेक्ट तारांकन रीबिल्ड होप तारांकन के खिलाफ एक अनजान शख्स ने सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। उनकी कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया। रोहित को समझ नहीं आया कि यह किसने किया। निहारिका ने कहा, तारांकन, हमें शांत रहकर सच्चाई सामने लानी होगी। जो लोग हम पर भरोसा करते हैं, वे हमें समझेंगे। तारांकन। उन्होंने हर आरोप का जवाब सबूतों के साथ दिया। धीरे धीरे स्थिति शांत हुई, लेकिन इस घटना ने उन्हें सतर्क बना दिया। योजक चिन्ह। हैश आर्यन, हादसे का शिकार। आर्यन अपने मोबाइल स्कूल प्रोजेक्ट के तहत एक दुर्गम पहाड़ी इलाके में जा रहा था, जब उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। वह गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में भर्ती हुआ। परिवार के सभी सदस्य उसके पास पहुंचे। राधिका ने उसकी ओर देखकर कहा, तारांकन, तुम्हारा हौसला तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। ये चोट तुम्हें रोक नहीं सकती। तारांकन। आर्यन ने कमजोर आवाज में कहा, तारांकन, मुझे पता है, माँ। मैं इस दर्द से भी लड़ लूंगा, क्योंकि मेरे पास आपका प्यार है। तारांकन। योजक चिन्ह। हैश राधिका और अरुण, अतीत का सामना। राधिका को अचानक अपने पुराने कॉलेज के दोस्त से एक चिट्ठी मिली। वह दोस्त राधिका का पहला प्यार था, लेकिन उसने उसे बिना बताए छोड़ दिया था। चिट्ठी में उसने माफी मांगी और मिलने की गुजारिश की। अरुण ने यह बात सुनी, तो वह शांत रहा। उसने राधिका से कहा, तारांकन, मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ। अगर यह मिलना तुम्हारे लिए जरूरी है, तो जाओ। तारांकन। राधिका ने अपने दोस्त से मिलकर अपने मन में दबे सवालों का सामना किया और पाया कि उसका वर्तमान ही उसकी असली खुशी है। उसने अरुण से कहा, तारांकन, तुम्हारे जैसे साथी का साथ ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी संपत्ति है। तारांकन। योजक चिन्ह। हैश परिवार का एक बड़ा झटका। इन व्यक्तिगत घटनाओं के बीच परिवार को एक और बड़ा झटका लगा। राधिका के बड़े भाई, जो लंबे समय से विदेश में थे, अचानक भारत लौट आए और संपत्ति के बंटवारे की मांग की। इससे घर में तनाव बढ़ गया। राधिका ने कहा, तारांकन, हमने हमेशा इस घर को अपने प्यार और विश्वास से संवारा है। इसे तोड़ने की बात मुझे मंजूर नहीं। तारांकन। आरव ने स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन यह मसला और उलझ गया।
क्या परिवार इस मुश्किल स्थिति से निकल पाएगा? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हैश 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 अध्याय का अंत। यह अध्याय रिश्तों और मूल्यों की परीक्षा की कहानी है। हर सदस्य को यह समझने की जरूरत है कि मुश्किलें केवल उनकी ताकत और एकता को परखने का जरिया हैं। तारांकन। अगला अध्याय, रिश्तों की डोर। तारांकन। तारांकन। अध्याय 58, रिश्तों की डोर। इस अध्याय में परिवार के सभी सदस्य आपसी तनाव और चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी एकता और प्यार को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। ये कहानी रिश्तों की गहराई और उन्हें बचाने के लिए किए गए प्रयासों को बयां करती है। राधिका के भाई की मांग और परिवार का तनाव। राधिका के बड़े भाई मोहन ने घर की संपत्ति के बंटवारे की मांग को लेकर कोर्ट में केस कर दिया। ये खबर पूरे परिवार के लिए सदमे जैसी थी। राधिका ने मोहन से पूछा, भैया, जब हमने हमेशा इस घर को अपना साझा आशियाना माना है, तो बंटवारे की बात क्यों? मोहन ने गुस्से में जवाब दिया, तुमने सब कुछ अपने नाम कर लिया और मुझे कुछ नहीं दिया। मैं भी इस घर का उतना ही हकदार हूँ जितना तुम। परिवार में तनाव गहरा गया। आरव और रोहित ने मोहन को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह किसी की सुनने को तैयार नहीं था। राधिका ने अपने परिवार से कहा, हमें इस समस्या को कानून से नहीं, रिश्तों से हल करना होगा। आरव का नया प्लान। मोहन की मांग से परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। आरव ने ब्लू रिवाइवल के एक नए विस्तार की योजना बनाई, जिससे वह परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके। आरव ने अनन्या से कहा, हमेशा दूसरों के लिए लड़ने वाला मैं अब अपने परिवार के लिए लड़ूंगा। ये घर सिर्फ दीवारों का ढांचा नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं का आधार है। अनन्या और समीर, सुलह का प्रयास। अनन्या और समीर के बीच की दूरी ने दोनों को अंदर से तोड़ दिया था। अनन्या ने महसूस किया कि उसने समीर के नजरिए को समझने की कोशिश नहीं की। उसने समीर से कहा, शायद मैं गलत थी। हमारी कहानी तब तक अधूरी है जब तक हम एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते। समीर ने अनन्या का हाथ थामते हुए कहा, मैंने भी अपनी भावनाएं सही से जाहिर नहीं की। चलो मिलकर इस कहानी को खत्म नहीं, बल्कि नई शुरुआत देते हैं। दोनों ने अपने मतभेदों को भुलाकर एक बार फिर से अपनी डॉक्यूमेंट्री को पूरी करने की ठानी। निहारिका का संघर्ष। निहारिका, जो हमेशा परिवार की ताकत रही है, अचानक अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान हो गई। डॉक्टर ने उसे बताया कि वो अत्यधिक तनाव के कारण बीमार हो रही है। रोहित ने निहारिका से कहा, तुमने हमेशा सबका ख्याल रखा, लेकिन अब तुम्हें खुद के लिए वक्त निकालना होगा। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। निहारिका ने महसूस किया कि उसे अपनी सेहत पर ध्यान देना होगा। उसने रोहित के साथ समय बिताने और अपने काम को संतुलित करने का फैसला किया। आर्यन का संघर्ष। आर्यन अस्पताल में अपने इलाज के दौरान बच्चों को सिखाने का काम नहीं छोड़ पाया। उसने वीडियो कॉल्स के जरिए अपनी स्मार्ट क्लास ऑन व्हील्स परियोजना को जारी रखा। एक दिन जब एक बच्चा उससे मिलने आया, तो उसने कहा, भैया, आप हमारी वजह से इतने दर्द में भी मुस्कुरा रहे हो। हम भी आप जैसे बनना चाहते हैं। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह और मजबूत बन गया। उसने अपने प्रोजेक्ट को एक नई दिशा देने का निश्चय किया। मोहन का दिल पिघलता है। राधिका ने मोहन को परिवार के पुराने वीडियो और तस्वीरें दिखाईं, जिसमें सभी मिलकर त्योहार मना रहे थे। उसने कहा, भैया, ये घर सिर्फ ईंट और सीमेंट का बना नहीं है, ये हमारे रिश्तों की यादें हैं। इसे तोड़कर हम अपनी खुशियां खो देंगे। मोहन का दिल पिघल गया। उसने कहा, शायद मैं गलत था। मुझे लगा कि मेरा इस घर में कोई स्थान नहीं है, लेकिन अब समझ आया कि यह घर हमेशा मेरा था और रहेगा। मोहन ने केस वापस ले लिया और परिवार को गले लगाया। परिवार की एकता। इस सारे तनाव के बाद पूरा परिवार एक बार फिर से एकजुट हुआ। उन्होंने फैसला किया कि वे अब किसी भी समस्या का हल मिलकर निकालेंगे। राधिका ने कहा, हमने जो कुछ भी खोया उसे वापस पाया। अब हमारा परिवार और मजबूत हो गया है। आरव ने कहा, ये घर अब सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए होगा जिन्हें हमारे प्यार और सहारे की जरूरत है। अध्याय का अंत। यह अध्याय परिवार की एकता और रिश्तों की गहराई को दर्शाता है। रिश्तों की डोर को मजबूत बनाने के लिए समझ, प्यार और भरोसे की जरूरत होती है। अगला अध्याय, खुशियों की नई शुरुआत। अध्याय 59, खुशियों की नई शुरुआत। इस अध्याय में परिवार एक नई उम्मीद और खुशी के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। उनके बीच अब न केवल पुराने रिश्तों की गहराई बढ़ी है, बल्कि वे हर चुनौती का मिलकर सामना करने के लिए और भी तैयार हो गए हैं। आरव का ब्लू रिवाइवल प्रोजेक्ट, नई उड़ान। आरव ने अपनी परियोजना को एक नई दिशा में ले जाने का फैसला किया। उसने छोटे किसानों के साथ जुड़ने और उन्हें उनकी फसल के उचित दाम दिलाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। लॉन्च के दिन आरव ने कहा, तारांकन, ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए आशा की किरण है जो अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तारांकन। अनन्या और समीर ने इस प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंट्री बनाने का निर्णय लिया,
ताकि इसकी कहानी दुनिया भर तक पहुंच सके। अनन्या और समीर, प्यार और काम का संतुलन। डॉक्यूमेंट्री के दौरान अनन्या और समीर ने न केवल अपनी रचनात्मकता को फिर से जिया, बल्कि अपने रिश्ते को और गहरा किया। डॉक्यूमेंट्री के एक दृश्य को शूट करते समय समीर ने मजाक में कहा, तारांकन तारांकन, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं होता तो शायद ये फिल्म इतनी खूबसूरत नहीं बनती। तारांकन तारांकन। अनन्या मुस्कुराते हुए बोली, तारांकन तारांकन, शायद, लेकिन तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी भी इतनी खूबसूरत नहीं होती। तारांकन तारांकन। उनकी इस नई शुरुआत ने उनके रिश्ते को और मजबूत कर दिया। निहारिका और रोहित, व्यक्तिगत संतुलन। निहारिका ने अपनी सेहत पर ध्यान देना शुरू किया और रोहित के साथ समय बिताने का फैसला किया। उन्होंने एक छोटा सा ब्रेक लिया और दोनों ने एक साथ अपने पसंदीदा पहाड़ी स्थल की यात्रा की। रोहित ने कहा, तारांकन तारांकन, ये समय हमें याद दिलाता है कि काम जरूरी है, लेकिन रिश्ते उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तारांकन तारांकन। यात्रा के दौरान निहारिका को एहसास हुआ कि जीवन की छोटी छोटी खुशियां ही असली संतोष का कारण बनती हैं। आर्यन की वापसी। आर्यन अब पूरी तरह स्वस्थ हो गया और उसने अपने स्मार्ट क्लास ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट को एक राष्ट्रीय अभियान बना दिया। एक इवेंट में उसने बच्चों से कहा, तारांकन तारांकन, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। मैं चाहता हूं कि आप सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां कोई बच्चा सीखने से वंचित न रह जाए। तारांकन तारांकन। बच्चों और शिक्षकों ने आर्यन का भरपूर समर्थन किया। आर्यन का प्रोजेक्ट अब देश भर में चर्चा का विषय बन गया। मोहन की नई शुरुआत। मोहन ने राधिका से माफी मांगी और परिवार के साथ फिर से जुड़ने का फैसला किया। उसने अपने अनुभव और कौशल का उपयोग करके आरव और आर्यन के प्रोजेक्ट्स में मदद करना शुरू किया। मोहन ने कहा, तारांकन तारांकन, मैंने बहुत वक्त बर्बाद किया, लेकिन अब मैं अपने परिवार के लिए अपना समय देना चाहता हूँ। तारांकन तारांकन। मोहन की यह पहल पूरे परिवार के लिए एक सुखद पल थी। परिवार का उत्सव। इस सब के बीच परिवार ने एक साथ मिलकर घर में एक बड़ा उत्सव मनाने का फैसला किया। यह उत्सव न केवल उनके रिश्तों को मजबूत करने के लिए था, बल्कि ये दिखाने के लिए भी कि हर मुश्किल के बाद एक नई शुरुआत होती है। राधिका ने कहा, तारांकन तारांकन, ये घर केवल ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं है, ये हमारे प्यार और विश्वास का प्रतीक है। तारांकन तारांकन। पूरे परिवार ने साथ में खाना बनाया, गाने गाए और पुरानी यादों को ताज़ा किया। अध्याय का अंत। यह अध्याय एक सकारात्मक नोट पर खत्म होता है। परिवार ने अपने रिश्तों को और मजबूत किया और हर चुनौती का सामना करते हुए नई शुरुआत की। तारांकन। अगला अध्याय, नई जिम्मेदारियां, नए सपने। तारांकन तारांकन। अध्याय 60, नई जिम्मेदारियां, नए सपने। पिछले अध्याय में परिवार ने अपने रिश्तों को मजबूत किया और खुशियों को फिर से गले लगाया। इस अध्याय में परिवार के हर सदस्य के जीवन में नए सपने, नई जिम्मेदारियां और नए रास्ते खुलते हैं। आरव का संघर्ष और सफलता। आरव का ब्लू रिवाइवल प्रोजेक्ट किसानों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो गया। अब उसके पास कई नई चुनौतियां थीं। उसे किसानों की समस्याओं का तुरंत समाधान देने के लिए अपनी टीम को बढ़ाना पड़ा। एक दिन एक किसान ने उससे कहा, तारांकन तारांकन साहब, आपकी वजह से हमें पहली बार हमारी फसल का सही दाम मिला। तारांकन तारांकन। ये सुनकर आरव की आंखें भर आईं। उसने अपनी टीम को संबोधित करते हुए कहा, तारांकन तारांकन, हम केवल बिजनेस नहीं कर रहे, हम उन लोगों के सपनों को साकार कर रहे हैं जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता। तारांकन तारांकन। आरव ने फैसला किया कि वो अपनी परियोजना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएगा। अनन्या और समीर, बड़ा फैसला। डॉक्यूमेंट्री की सफलता के बाद अनन्या और समीर को एक बड़ा ऑफर मिला। उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में अपनी डॉक्यूमेंट्री दिखाने का निमंत्रण मिला। इस बीच समीर ने अनन्या से कहा, तारांकन तारांकन, हमने अपने रिश्ते को बहुत मुश्किलों से संभाला है। अब मैं चाहता हूं कि हम इसे एक नया नाम दें। तारांकन तारांकन। अनन्या चौंक गई। समीर ने अपने घुटनों पर बैठते हुए कहा, तारांकन तारांकन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तारांकन तारांकन। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत कहा, तारांकन तारांकन, हाँ समीर, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तारांकन तारांकन। परिवार ने उनकी सगाई का जश्न धूमधाम से मनाया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। निहारिका और रोहित, सामूहिक जिम्मेदारी। निहारिका और रोहित ने तय किया कि वे अपने रीबिल्ड होप प्रोजेक्ट को और विस्तार देंगे। अब उनका ध्यान उन बच्चों पर था जो शिक्षा से वंचित थे। एक मीटिंग में निहारिका ने कहा, तारांकन तारांकन, हमारे प्रोजेक्ट का मकसद केवल घर बनाना नहीं, बल्कि सपनों को नई जमीन देना है। तारांकन तारांकन। रोहित ने परिवार से कहा,
तारांकन, मैं चाहता हूँ कि आप सब भी इसमें हमारे साथ जुड़ें। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो ये प्रोजेक्ट और भी बड़ा और बेहतर होगा। तारांकन। परिवार के सभी सदस्यों ने इसमें भाग लेने की सहमति दी। आर्यन की नई दिशा। आर्यन ने अपने स्मार्ट क्लास ऑन व्हील्स को एक नए मॉडल में बदलने का फैसला किया। उसने ऐसे वॉलंटियर्स को शामिल किया जो अलग अलग राज्यों में जाकर बच्चों को पढ़ा सके। आर्यन ने एक कार्यक्रम में कहा, तारांकन, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है और मैं चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा इससे वंचित न रहे। तारांकन। आर्यन के इस कदम ने उसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। उसे एक बड़े पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। मोहन की कोशिश। मोहन ने खुद को परिवार का अभिन्न हिस्सा मानते हुए सभी प्रोजेक्ट्स में अपनी भूमिका निभानी शुरू की। उसने आरव के प्रोजेक्ट में निवेश किया और आर्यन के साथ मिलकर नई तकनीक को लागू करने के सुझाव दिए। मोहन ने राधिका से कहा, तारांकन, बहन, मैंने बहुत समय बर्बाद किया। अब मैं इस परिवार के सपनों को साकार करने में अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। तारांकन। राधिका ने उसे गले लगाते हुए कहा, तारांकन, तुम्हारा साथ हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। तारांकन। योजक चिन्ह। परिवार का बड़ा सपना। पूरे परिवार ने मिलकर एक नई योजना बनाई। उन्होंने फैसला किया कि वे सभी प्रोजेक्ट्स को जोड़कर एक सामूहिक मंच बनाएंगे, जहां लोग अपनी समस्याएं साझा कर सकें और उनके समाधान मिल सकें। राधिका ने कहा, तारांकन, हमारे पास सब कुछ है, प्यार, समर्थन और एक दूसरे पर विश्वास। अब समय है इसे दुनिया के साथ बांटने का। तारांकन। इस निर्णय ने परिवार को और भी मजबूत किया। योजक चिन्ह। अध्याय का अंत। यह अध्याय दिखाता है कि कैसे परिवार के हर सदस्य ने अपने अपने सपनों को साकार करते हुए एक दूसरे की जिम्मेदारियों को साझा किया। तारांकन। अगला अध्याय, नई ऊंचाइयां। तारांकन।